बड़ी बात बोल रहे हैं। हम बड़ी बात नहीं, हम कभी भी छोटी बात बोलते ही दिनेश जैसे हजारों लीडरों को पैदा करने की हैसियत है अखिलेश यादव। अखिलेश में और निरहू में क्या है? अब वो कहा कि जहाँ से बहन जी चुनाव लड़ेंगी वहाँ से लड़ा देंगे। क्या है राजनीतिक कैरियर, क्या होगा? ये समझ रहे हैं कि हमको बीजेपी अपना रहनुमा नहीं बनाई है। इनकी तो वो गति करेगी ना कि फिल्म लायक नहीं, ये लैटरिन करने लायक भी नहीं है। मैं जानता हूँ बीजेपी का जो आप बड़ी बात जंगल से लीलगाय खेदी जाती है ना, बीजेपी वाले वैसे खेदेंगे इस समाज के जितने उसमें हले कि तब का नेता देशवा के ऊपर कुर्बान भाई, अब का नेता 12 है आना सब बेईमान भाई, तब का नेता देशभक्त कर करें नीत का खेती, अब का नेता ना पहचाने केहू का बहिनी माने इसमें जनरल में समाजवादी रहेगी। यही हुआ है हर समय। निरहू का था पता, वो तो चला जाएगा बम्बई, फिल्म में जाएगा अपना सुलेमा उलेमा बनाएगा। देखिए बता रहे हैं कि निरहू इस समय चले जाएंगे फिल्म करने के लिए। इस सीट में समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज, ये दो रहेंगे। निरहू नहीं रहेंगे ना। उस बार तो ये हुआ कि छोड़ा जाए जब फिल्मी हीरो आगे धूल फाकत है हीरोइन के लेके दे दीजिए। इस बार 15 महीना का चुनाव है, ये हो का मन पूरा से अगर चुनाव हुआ तो जो कर रहे हैं कि 400 पार, तो वो 400 पार क्या कर रहे हैं जानते हैं? सीट नहीं कर रहे हैं, डीजल को कर रहे हैं 400 पार। डीजल को हाँ, इस बार का जो 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव है, ये विकास बनाम विनाश का चुनाव। अगर देश को विनाश की तरफ ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुन ले पब्लिक। अगर देश को बचाना है, देश में विकास को पुनः पटरी पर लाना है तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। विराट संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव जी मिशन गाय के सुपरस्टार कलाकार हैं। थोड़ा इनसे हम राजनीति की बात करते हैं। आजमगढ़ का माहौल क्या है, क्योंकि देखा जाए इसमें चुनाव मुद्दे पर चल रहा है और देखा जाए बीएसपी से जो थे पहले चुनाव लड़ चुके थे गुड्डू जमाली जी अब चल चुके हैं अखिलेश यादव जी के साथ में, और भाजपा ने दोबारा मैदान में दिनेश निरहुआ को टिकट दे चुकी है। इन पे हम बात करते हैं कि स्थिति क्या है। हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और देखिए राजनीतिक दिशा मेरी नहीं है जी, क्योंकि आज के नेताओं ने राजनीति को रोजगार बना और राजनीति को रोजगार बना के राजनीतिकरण को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पहले के लोग जो राजनीति करते थे उनके मन में समाज के प्रति, देश के प्रति एक डर, लेकिन आज के जो हमारे नेता हैं वो समाज या देश चूल्हे भाड़ में जा वो कैसे जीतेंगे, किसके द्वारा जीतेंगे, किस दल में जीतेंगे, उस दल की विचारधारा क्या है, इससे हमारे लोगों को कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए मेरा मुद्दा जो है सिर्फ भारत के 90% को एक करके संपूर्ण रूप से भारत का शासक बनाना। और मैं किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी संगठन के न पक्ष में हूँ न विपक्ष में। कुछ तो अंदाजा होगा आपको, ठीक मानते हैं कि आप मिशन कलाकार हैं तो आप मिशन को। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस बार का जो 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव है, ये विकास बनाम विनाश का चुनाव है। अगर देश को विनाश की तरफ ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुन ले पब्लिक। अगर देश को बचाना है, देश में विकास को पुनः पटरी पर लाना है तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोकना। अब चाहे वहाँ निरहू हो, भुरहू हो, जो भी हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरे देश के लोगों से, पूरे देश के 85 मूल निवासी आवाम से मैं अपील करूंगा कि बीजेपी को हराने वाला किसी भी दल का व्यक्ति, किसी संगठन का हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, इंडिया अलायंस के गठबंधन का हो, जिसकी बीजेपी से सीधी लड़ाई है, सारे लोग दल और पार्टी, जात बिरादर से बाहर निकलकर उस व्यक्ति को वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त करें। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अगर देखा जाए बीएसपी होगी, समाजवादी होगी, सब लोग अगर मिल के इकट्ठा होंगे तब ना कैसे होगा? ऐसा है, बीमारी इसी बात की है जी। और दूसरी चीज़ कि बीजेपी कभी चुनाव जीती ही नहीं। बीजेपी चुनाव नहीं जीतती, चुनाव ईवीएम जीतती है। ईवीएम जीतती है, मानते हैं सर?
तो बीजेपी ही का देख रहे हैं शासन चल रहा है। बीजेपी का शासन जेकर लाठी वही का ना भैंस मनाई। तो ईवीएम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे? ईवीएम के हटाने के लिए ईवीएम पर आंदोलन चल रहा है जी। लेकिन ये भाग भाग के गोजरों की तरह वही ईवीएम के पीछे घूक रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर आज ईवीएम हट जी। गई तो पूरे भारत में बीजेपी को 40 सीट नहीं, ये आप पक्का समझिए। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूं। बीजेपी बोल रहे हैं 40 सीट से बीजेपी 41 सीट नहीं पाएगी अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए। लेकिन ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो जो कर रहे हैं कि 400 पार, 400 पार, तो वो 400 पार क्या कर रहे हैं जानते हैं? सीट नहीं कर रहे हैं, डीजल को कर रहे हैं 400 पार। डीजल को? हाँ, कि अब की बार डीजल 400 पार। देखिए सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल 400 पार ये होगा। हाँ। अरे 400 पार होगा तो चुनाव निरस्त हो जाएगा। अधिकतम किसी को 70 से 80% बहुमत मिल सकती है, 100% बहुमत किसी को नहीं मिलती। ये 400 पार करेंगे ही नहीं। 350 सरकार बनाने के लिए पर्याप्त उनके लिए है, लेकिन जो 400 पार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल 400 पार। पब्लिक बेचारी समझती नहीं, ये जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा चलता है। अभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार, बीजेपी 400 पार नहीं, इस बार डीजल पेट्रोल 400 पार होगा। बोले हम हाँ ये होगा, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। ये पहली बार 14 में आए 15 लाख देने के नाम पे, 15 लाख देते देते पूरे देश में नोटबंदी करवा के जो भी घर में था वो भी निकलवा दिया। निकलवा के इनके मौसी के लड़के थे नीरव मोदी, विजय माल्या, हजारों करोड़ों को देके अमेरिका भगवा दिया। उसके बाद में महंगाई कम करने के नाम पर आए थे, 28% GST ठोक दिए। आए थे बेरोजगारी दूर करने के लिए, इस देश में नौजवानों को कहे कि हम नौजवानों की नौकरी 4 साल की, और उन नौजवानों को कोई पेंशन भत्ता कुछ नहीं मिलेगा। वो नौजवान अगर बॉर्डर पर मर गया तो किसी छोटी गाड़ी से एक सिपाही लाश उसकी घर उसको लेके चला जाए। ये जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। मैं इस बात को बार बार, जनता संभलती नहीं ना यार, तो हम ही कहते कि यहाँ जनता जब गोबरा में भगवान खोजे थे, गोबरा के भगवान समझ के पूजे थे, तो जनता क्या समझ पाई? दुख की बात यही है कि आज तक हमारा समाज यही नहीं समझ पाया कि गोबर में कैसे भगवान बस गए। तो जब गोबर में भगवान है यार, तो गोबर खाने में क्या दिक्कत है? चटनी चोखा नहीं है तो गोबर रोटी खा लो। चटनी चोखा नहीं है, रस बनाने की इच्छा है तो गोबर को रस बना के पी लो। जब गोबर में भगवान ससुर बस सकते हैं तो गोबर को रस बनाने में क्या दिक्कत है? आप बड़ी बात बोल रहे हैं। हम बड़ी बात नहीं, हम कभी भी छोटी बात बोलते ही क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और हम विचारधारा में कभी कोई समझौता करके काम नहीं करते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि किसी भी बात को समाज में रखना है तर्क की बुनियाद पर, और सत्य बोलने में जो व्यक्ति डर गया वो जिंदा ही मर गया। तो यहाँ हमारे समाज के बहुत सारे लोग जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा। अच्छा, और मैं इन मुर्दों को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बताइए कि इस बार आजमगढ़ सीट किसके पक्ष में होगी? आजमगढ़ सीट, क्योंकि आप आजमगढ़ के मूल निवासी, आजमगढ़ की सीट में समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज, ये दो रहेंगे। रहू नहीं रहेंगे ना। उस बार तो ये हुआ कि छोड़ा जाए, द फिल्मी हीरो आगे धूल फाकत है हीरोइन के लेके दे दीजिए। इस बार 15 महीना का चुनाव है, ये हो का मन पूरा कर जाए। तो वहाँ बेचारा नहीं, वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं जीती, वहाँ निरहू यादव चुनाव जीती। बीजेपी चुनाव नहीं, बीजेपी का क्या आजमगढ़, वहाँ निरहू यादव चुनाव जीते। यादव के नाम पर कुछ लोग कहे कि छोड़ा जाएगा। और हमारे समाज में बीमारी इसी बात की सबसे बड़ी है कि हमारे लोग जात के नाम पर दर्द टूट जाते हैं। और जितनी ऐठ के मुंतत होंगे, हालांकि उनके ना चाहिए लड़का हमारा बहन इतनी राजनीतिक ज्ञान अभी बोल रहे हैं अखिलेश यादव को, जहाँ से अखिलेश यादव लड़ेंगे वहाँ से हमको लड़ाई है। वह कहला कि कोरिया डेरवावा जी बोलबा तो थूक दे। दिनेश जैसे हजारों लीडरों को पैदा करने की हैसियत है अखिलेश यादव। अखिलेश में और निरहू में क्या है? अब वो कहा कि जहाँ से बहन जी चुनाव लड़ेंगी वहाँ से लड़ा देंगे। क्या है राजनीतिक कैरियर, क्या उनका है? समाज के लिए, देश के लिए कौन सी लड़ाई लड़े हो? अभी अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर बोल रहे थे कि उनको अंडा बेचवाएंगे। बड़ी बड़ी बात बोल दे रहे हैं लोग। ऐसा है कि ये बिना पूंछ और सींग वाले लोग। अभी एक वो है बिहार का पलटूरा, हमने उस पर एक गीत गाया था कि पट से पलट गई न पलटू,
बतिया से अपने उलट के न पट से पलट के न पलटू। अभी हम गए थे रात बिहारे में, बड़ा तगड़ा लोग बजा रहे हैं, कह रहे हैं सर बहुत अच्छे गीत गाए हैं। तो ऐसे दल बदलुओं को तो जैसे दूध में गिरी मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है, इस तरीके से ऐसे दल बदलुओं को फेंक देना चाहिए। जनता के दरवाजे पर अगर जात और धर्म के नाम पर खड़े हो गए, जिसके दरवाजे पर खड़े हो गए उसकी दुर्भाग्य उनसे शुरू है। जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, जो जात के नाम पर लड़ाई कर रहा है, जो आज ओम प्रकाश राजभर नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, और संविधान बदल गया तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री या विधायक नहीं, चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। कुछ दिन पहले वो समाजवादी में थे, फिर हम बीजेपी क्या में चले गए, हम कहे ऐसे और कल का कैबिनेट मंत्री भी हो गए हैं। हाँ बता दो, कुछ हो जाए यार, वो प्रधानमंत्री हो जाए, उनका कोई वजूद नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि नेता वही है कि जो देश के लिए, संविधान के लिए, समाज के लिए काम करता है, और नेता वो होता है, पद से कोई नेता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं ना, मैं ऐसे लोगों की चर्चा करता हूँ। यही लोग राजनीति को रोजगार बना करके पूरे समाज को भरभस करते हैं, और पूरे समाज के ये लोग बर्बाद करते हैं। क्या लगता है कि आजमगढ़ सीट आजमगढ़ सीट तो है, मैं एक सपा कर रही, एक बसपा कर रही, और मैं इन लोगों अभी तो बसपा से पहले लड़ रहे थे गुड्डू जमाली, अब तो छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए तो क्या बसपा में नेता नहीं है? अब नहीं बहुत नेता, मुसलमानों का वोट है वो किधर जाएगा? डॉक्टर बलराम साहब तो पहले भी लड़ते, पहले भी सांसद थे। आपके कहने का अनुसार है कि केवल बसपा और सपा में लड़ाई है, लड़ाई में यहाँ नहीं है, यहाँ आजमगढ़ समझौता है। आजमगढ़ की बात। कि एक सीट सुरक्षित में बसपा रहेगी और सामान्य इसमें जनरल में समाजवादी रहेगी, यही हुआ है हर समय। निरहू का था पता, वो तो चला जाएगा बम्बई, फिल्म में जाएगा अपना सुलेमा उलेमा बनाएगा। देखिए बता रहे हैं कि निरहू इस समय चले जाएंगे फिल्म करने के लिए, बाकी इस समय आजमगढ़ में डटे फिल्म बना रहे हैं। अरे वो डटल रहे करिए भैया, भाजपा देखा दोबारा टिकट मिल गया। भाजपा का एक गुण है जो हमारे समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं। भाजपा जिसको बलि चढ़ाती है ना, उसका खर्चा बढ़ाती बड़ा तगड़ा है, और के खूब पाल के बुदगर बना। आडवाणी के ऐसा बलि दिला, मुरली मनोहर के ऐसा दिला, आज लोग कायदे से मुँह ना पाओ। दिनेश में कौन औकात है? ये समझ रहे हैं कि हमको बीजेपी अपना रहनुमा नहीं बनाई है, इनकी तो वो गति करेगी ना कि फिल्म लायक नहीं, ये लैट्रिन करने लायक भी नहीं है। मैं जानता हूँ बीजेपी का जो चरित्र है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। बीजेपी का जो चरित्र है, मैं वो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े समाज को नेता उनको बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जिसको सिंबल देती है, सिंबल से जिताती है, और वो कहती है कि जाओ अपने समाज को भरोसे में लेके जीत के आओ। और जब यहाँ से जीत के भाजपा के सिंबल पर जाते हैं पिछड़े समाज के लोग, तो उनको पहले वहाँ बद्धी करती है, जैसे खस्सियों का करती है। अब बद्धी करके उसको बांध देती है कि तुम अब आए हो तो करो खाओ, लेकिन अपने समाज की आवाज़ सदन में नहीं बोलो। समाज की आवाज़ जिस दिन तुम सदन में कर दिए, बीजेपी के खिलाफ बोल दिए, उसी दिन तुम्हारा काम तमाम ईडी सीडी सब लगा के घर द्वार पर बुलडोजर चला के तुमको नष्ट करना। तो बीजेपी यहाँ गुलाम पालती है, यहाँ गुलामों को खोजती है, और जो बड़े गुलाम लोग हैं वो अपने समाज को ले जाके बीजेपी की चौड़ों में डालकर पूरे देश को बर्बाद करके अपने मलाई काटते हैं। यहाँ मैंने पीछे एक गीत गाया था पिछले साल, काफ़ी लोगों ने सुना उसको, कि तब का नेता देशवा के ऊपर कुर्बान भई, अब का नेता 12 आना सब बेईमान भई, तब का नेता देशभक्त कर नीत का खेती, अब का नेता ना पहचाने केहू का बहिनी बेटी, पेटी भरल रुपया दे के बंद जबान कैला। तब के नेताओं में एक सिद्धांत था, एक चरित्र था, तब के लोग सिद्धांत पर काम करते थे, देश के लिए, समाज के लिए, और वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। और आज की गति जो है कि अब जब इलेक्शन आ गया तो अब घूम घूम के सोरस लगा रहे हैं। कुछ तो ये चक्कर में है कि ईवीएम हटी ना, ईवीएम से भाजपा जीती, तब भाजपा में हला, और कुछ पैसा वैसा दे कि भाजपा से टिकट ला। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब अब ईवीएम का है। अभी ईवीएम हटी, ईवीएम पर ये भी बता दूं 99% कह रहा हूँ कि ईवीएम पर बैन लगेगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। लेकिन जहाँ ईवीएम हटी, जैसे जंगल से नीलगाय खेदी जाती है ना, बीजेपी वाले वैसे खेदेंगे इस समाज के जितने उसमें हले, ठगाएंगे लाठी से पीट। और ये जो गए हैं बीजेपी में, भागे कि वहाँ से अंता पार उठा के भागे, क्योंकि वो जानते हैं वो वहाँ इसलिए गए हैं कि बीजेपी के सिंबल पर हम लड़ेंगे। बीजेपी को वोट से मतलब नहीं है, उसका मतलब ईवीएम से चुनाव जीतेगी और हम भी जीतेंगे, हम बन जाएंगे सांसद।
तो मैं अपने आवाम से, अपने देश के लोगों से, अपने SC ST OBC से सिर्फ एक अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं की पहचान करो। ये नेता आपकी भलाई नहीं कर सकते, आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये नेता आपको बेचने वाले हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और भाईचारा के नाम पर, संगठन के नाम पर ऐसे नेताओं को अगर तरजीह देंगे तो किसी भी हालत में आप अपने जनरेशन को नहीं बचा। चलिए ठीक है। सादर जय भीम, नमो। बिरहा के महाअध्यक्ष, महासंघ अध्यक्ष राजकुमार यादव जी थे। इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।